और इस बीच खबर मोदी कैबिनेट की होगी अहम बैठक, किसानों को मिल सकती है एक और बड़ी सौगात, फसलों की एमएसपी पर हो सकता है बड़ा फैसला, रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाई जा सकती है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। किसानों को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त है, मौजूदा सरकार में फसलों की एमएसपी पर बड़ा फैसला हो सकता है। मोदी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। और देखिए बड़ी बात यह है कि एक तरफ लगातार किसानों की ये मांग रही कि उनकी एमएसपी की मांग को जल्दी पूरा किया जाए। अब खबर ये है कि फसलों के अभी जो एमएसपी को लेकर मांग थी, उस मांग को सरकार स्वीकारने को तैयार है और उस पर तैयारी भी करती हुई नजर आ रही है। खबर ये है कि एमएसपी बढ़ाई जा सकती है, फसलों की एमएसपी पर यह बड़ा अपडेट है, रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाई जा सकती है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त, बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल खबर यह है एमएसपी को लेकर मोदी कैबिनेट ने की है तैयारी और खबर यह है कि कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, किसानों को मिल सकती है एक और बड़ी सौगात जिसकी तैयारी मोदी कैबिनेट ने की है। और मोदी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, कैबिनेट और सीसीए की बैठक, 14 फसलों की एमएसपी रिवीजन पर इसमें चर्चा संभव है। और गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, गौरव का सीधे रुख करते हुए। गौरव, किसानों को लेकर बड़ा फैसला होने जा रहा है, संभावित तौर पर क्या क्या फैसले हो सकते हैं किसानों के हित में? और देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से आपको ध्यान हो कि पहली जब कैबिनेट की बैठक हुई थी मोदी सरकार की, जब तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से अगर हम देखें कि खास करके गरीबों के जो मकान की बात लगातार सरकार करती रही है, उन मकानों की संख्या अब बढ़ाई जाएगी। यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान पूर्व में दिए गए हैं, उनकी संख्या को और बढ़ाया जाएगा और ये लक्ष्य रखा जाएगा कि तमाम और ग्रामीण हिस्से में जो मकान है गरीबों को मिल सके। इसके अलावा अगर हम बात करें, आज की कैबिनेट भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस कैबिनेट में सबसे बड़ी बात है कि सरकार जिस तरीके से 100 दिनों का एक टारगेट लेकर के चल रही है और उसी में परफॉर्म करना है मंत्रियों को, जिनको जो विभाग दिए गए हैं उनको अब जिम्मेदारियां भी दी गई हैं कि किस तरीके से आपको अपने मंत्रालय यानी कि अपने विभाग में काम करना है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मंत्रियों से उस काम का लेखा जोखा भी मांगेंगे, किस तरीके की शुरुआत की गई है। क्योंकि अगर हम बात करें 100 दिनों में एक अच्छा परफॉर्म करना है, सरकार के सभी मंत्रियों को ये टारगेट है। इसके अलावा किसानों की अगर हम बात करें तो किसान सम्मान निधि लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वितरित कर रहे हैं, कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे तो उन्होंने वहां पर किसानों को किसान सम्मान निधि की सौगात दी, तो किसानों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरीके की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं रही हैं जो उस तबके से जुड़ी हुई हैं जो सबसे गरीब तबका है भारत का, यानी आखिरी व्यक्ति तक। अगर हम बात करें जिस तरीके से राशन की, तो राशन वितरण का जो कार्यक्रम है उसको और सुदृढ़ किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें किसानों को उनके फसलों की बात करें, उनके जो मूलभूत सुविधाओं की बात करें, उस पर भी चर्चा की जाएगी। और ये तमाम जो महत्वपूर्ण फैसले हैं ये मोदी सरकार लगातार ले रही है और आज की कैबिनेट बैठक में इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ 100 दिनों का जो रोड मैप सरकार लेकर के चल रही है, उस रोड मैप पर हम कहां तक पहुंचे और उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई, इस पर भी बातचीत की जाएगी। और इधर मैं लगातार अगर देखूं, जो हम मंत्रालयों में जाते हैं, लगातार जिस तरीके के मंत्रियों की व्यस्तताओं को देख रहे हैं, वो इस एजेंडे पर अब काम कर रहे हैं, अपने सेक्रेटरी के साथ बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और उन महत्वपूर्ण विषयों को वो समझ रहे हैं। जैसे आपको ध्यान हो, पिछले मोदी सरकार के कार्यकाल में हर घर जो जल नल की योजना थी, उस योजना के तहत तमाम जगहों पे जो पानी है पीने का, स्वच्छ पानी, वो घर घर पहुंचाया गया और ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम था और इस काम को बड़े मजबूती के साथ मोदी सरकार ने किया। तो इस पर भी बातचीत की जाएगी और लगातार वो बातें जो सरकार अपने एजेंडे में लेकर के चल रही है, उन सभी विषयों पर आज सार्थक चर्चा की जाएगी। गौरव, बड़ी बात यह है कि रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाने को लेकर ही किसानों की एक लंबी अरसे से मांग है। ये मानकर चलें कि रबी की फसलों पर एमएसपी अगर बढ़ती है तो जाहिर तौर पर जो किसानों की नाराजगी बार बार सामने आती रही, ये मानकर चलें कि वो खत्म हो जाएगी या वो कम हो सकती है। क्या रिएक्शंस अभी तक आ रहे हैं, इसको लेकर भी कोई जानकारी?
देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट है कि सरकार अब उन सभी प्रमुख विषयों को साथ लेकर के चल रही है जो पूर्व में उनसे यूं कहें छूट गए थे या फिर उन पर सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था कामों पर। आपने देखा एक लंबा आंदोलन, एक बड़ा मूवमेंट सरकार के सामने किसानों का चला। उसका फीडबैक ये रहा कि सरकार अब उन सभी जो किसानों की प्रमुख मांगे थी उस पर भी बात करेगी, काम करेगी। और आपने रबी की फसल का जिक्र किया, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर आप देखिए जो शुरुआत हुई वो उन्होंने किसानों के कार्य के साथ शुरुआत की। किसानों की सम्मान निधि जिस दिन पहले दिन वो अपने पीएमओ पहुंचते हैं उसके बाद सबसे पहले किसानों को उनकी जो सम्मान निधि है वो उनके अकाउंट में भेजते हैं। तो उनके ध्यान में अब किसानों का जो पूरा एक मामला है वो है। और आने वाले दिनों में तमाम हम बात करें किसानों से जुड़ी सुविधाओं की, उनकी मूलभूत व्यवस्थाओं की, उस पर सरकार काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर इसका एक लाभ जो है उस तबके को मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है, उस तबके को लाभ मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। गौरव, आपके पास वापस लौटूं, जरा एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाई जा सकती है। अच्छा गौरव, आज की कैबिनेट की बैठक में सिर्फ किसानों को लेकर ही महत्वपूर्ण फैसले होंगे या फिर कई और महत्वपूर्ण फैसले भी हैं? देखिए बिल्कुल, बात करें अगर आज के महत्वपूर्ण जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं फैसलों की, तो उसमें निश्चित तौर पे जो मैं आपको बता रहा था कि 100 दिनों का एक टारगेट फिक्स है कि किस तरीके से उसमें काम करना है और तमाम वो बड़े काम जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उस पर भी काम करना है, तो उस पर बातचीत की ही जाएगी। इसके अलावा रोज़गार का अगर हम बात करें, खास करके युवाओं को किस तरीके से रोज़गार के साथ जोड़ा जाए और टेक्नोलॉजी का विस्तार किस तरीके से किया जाए, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर सरकार लगातार काम कर रही है। और अगर हम बात करें कुछ प्रमुख मंत्रालयों की, चाहे हम रेलवे सेक्टर की बात करें या फिर सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की बात करें और गंगा सफाई की बात करें, शिपिंग की बात करें, ये वो मंत्रालय हैं जिस पर लगातार पिछले सरकार में बहुत काम हुए हैं। और आने वाले दिनों में अब जिस तरीके के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपको ध्यान हो कि हाल ही में रेलवे ने अपने तरफ से ये 2-3 जो बड़े ऐलान किए थे, उसमें अब जो मेट्रो सिटी है उसमें खास करके वंदे मेट्रो चलाने का जो प्रपोजल था वो पिछले बजट में आया था। तो सरकार ऐसे तमाम जो महत्वपूर्ण विषय है जिससे आम जनता किस तरीके से लाभान्वित हो और रोजगार का जो सेक्टर है, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर जो सार्थक चर्चा है वो किया जाएगा। गौरव, आपके पास वापस लौटे, जरा एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, आज होने जा रही कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट की बैठक में किसानों के हक में हो सकता है फैसला। खबर यह है कि रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि देखिए लंबे वक्त से मांग है। आपको याद होगा कि फरवरी के महीने तक भी किसानों की नाराजगी इसी के कारण से लगातार देखने को मिलती रही और आंदोलन होते रहे। अब पीएम मोदी किसानों को एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। समझाइए जा रहा है कि मोदी की अगुवाई में होने वाली कैबिनेट की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। रबी की फसलों पर एमएसपी में इजाफे को लेकर केंद्र कोई निर्णय ले सकती है। इससे पहले वाराणसी दौरे के दौरान मंगलवार को ही किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ की राशि जारी की थी पीएम मोदी ने, और इसे लेकर भी किसानों में काफी खुशी नजर आई थी। और इस बीच अलग अलग अगर किसान संगठनों की बात करते हैं तो वहां से भी रिएक्शंस आने शुरू हुए हैं। गौरव, आपकी कुछ किसान संगठनों से बात हुई है क्या सरकार के इस फैसले को लेकर, या फिर जो अभी तक अटकलें लग रही हैं कि आज एक बड़ा फैसला हो सकता है, उनमें कितनी संतुष्टि नजर आ रही है? उन लोगों के क्या रिएक्शंस अभी तक नजर आ रहे हैं? देखिए, हम सबसे बड़ी बात अगर हम कल्पना करें किसानों के कायाकल्प की, किसानों को किस तरीके से सरकार ने तमाम वो व्यवस्थाएं दी जो पिछले 10 साल में एक पूरा रोड मैप बना करके सरकार ने चला, उनके खातों में सीधे जो पैसा था वो पहुंचने लगा उनको सम्मान निधि के रूप में। ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार के वो महत्वपूर्ण फैसले थे जिससे किसानों का भरोसा सरकार पर बना। हालांकि सही बात है आपकी कि बड़ा आंदोलन हुआ, उस बड़े आंदोलन से कई सारे किसान नाराज भी नजर आए, लेकिन जब हमारी बातचीत होती है किसान नेताओं से, अब उनको एक उम्मीद सरकार से है। और अगर बात करें देखिए हम रबी की फसलों की, तो ये जो है तमाम जो भारत के जो किसान हैं, खास करके उत्तर भारत की हम बात करें तो वो रबी की फसलों पर निर्भर करते हैं। चाहे उसमें हम गेहूं की बात करें, मटर की बात करें, टमाटर की बात करें, ये वो महत्वपूर्ण फसलें हैं जिस पर अगर उनको फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है, अच्छा दाम मिलता है तो निश्चित तौर पे वो उनकी स्थिति और मजबूत होती है। तो इस पर भी किसान जो है उनको उम्मीद है सरकार से कि आने वाले दिनों में अगर उनके लिए इस तरीके के महत्वपूर्ण फैसले होते हैं तो निश्चित तौर पर किसान जो है वो समृद्ध
समृद्ध होगा, और जब किसान समृद्ध होगा तो आर्थिक रूप से वो और मजबूत होगा, तो किसान और खेती का व्यापार जो है वो करेगा। और आंदोलन में हमने देखा था कि नाराजगी जरूर थी सरकार के साथ। पंजाब में आंदोलन हुआ, राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन हुआ। अब जो मोदी 3.0 यानी कि तीसरा कार्यकाल है, इसमें किसानों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार महत्वपूर्ण फैसले कर रही है, और उसकी शुरुआत जो है किसान सम्मान निधि के साथ हो चुकी है, और आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण फैसले मोदी सरकार के देखने को मिलेंगे। जाहिर तौर पर कुछ और अहम फैसले आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 100 दिन का एजेंडा जिस पर सरकार काम करती नजर आ रही है उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जिन पर मुहर लगनी बाकी है।